आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की शुरुआत आज एक स्पेशल वीडियो से करते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ एक अनोखी दुनिया बसती है, एक ऐसी जगह जहाँ आप लोगों से डिस्कनेक्ट और खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज मैं एक जयपुर के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर हूँ, जहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी चिड़ियाएँ, कंप्लीट विलेज वाइब, जहाँ पे एक डांस स्कूल है, जहाँ पे मड हाउसेस में आपको रहने को मिलेगा और आपको दुनिया से एकदम कम्प्लीटली कट ऑफ होके कुछ दिन स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। नंबर 1 चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है कुछ भी नहीं करना, विच इज़ समथिंग दैट्स मिसिंग इन आवर लाइफ्स। सो इस ट्रिप में मोस्टली मैं बहुत कम करने वाला हूँ कुछ भी, पर जो भी करूँगा आपको साथ साथ ज़रूर दिखाऊंगा। आज साल का आखिरी दिन है और आज शाम को शायद यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बट आई डोंट नो क्या होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट। बट उसके पहले मैं आपको आज दिन में यहाँ पे घुमाता हूँ, यहाँ पे अपने साथ जो एक्सपीरियंसेस मैं कर रहा हूँ वो भी करवाता हूँ। एंड आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई एम एंजॉयिंग इट हियर। मैंने यहाँ 3 दिन बिताए और जिस हट में मैं रुका था उसका नाम था अग्नि। चलिए नेक्स्ट मैं ले चलता हूँ आपको अग्नि में। तो इस जगह का नाम विन्यासा डांस स्कूल है और इसकी स्थापना एक जयपुर के निवासी हैं इतनी शुद्ध हिंदी। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ गाय कॉल्ड संकल्प, जो जयपुर के ही रहने वाले हैं। ही इज़ अ डांसर हिमसेल्फ, कंटेम्प्रेरी डांसर है। एंड दिस वाज हिज फैमिलीज लैंड, जहाँ पे उन्होंने इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया और उसके साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने डिसाइड किया कि ही विल ऑल्सो इस्टेब्लिश दीज होम्स, these huts where guests can come and stay. तो ये community space की तरह develop हो गया है अभी. Different kind of co-working, cohabitation space here. Very interesting concept. My name is Sankalp. I'm a dancer, choreographer, teacher, and just I share whatever knowledge that I've received in past 10 years. So we are in Vinyasa. Vinyasa means the flow. The idea came from building up a space for dancers and artists to come and live here so that they don't have to have a hustle of commuting from one place to the other or finding a home when they are in a different city and figuring out where the food comes from and all of that. हम लोग जब ये जगह बना रहे थे तो हमारे पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था. We were bunch of people, artists जिन्होंने सोचा कि हम खुद ही बनाते हैं. We have created this space only using natural material और जो cottages हैं, जो stay residential area है, वो भी पूरा मिट्टी से बनाया है हमने. Future vision अगर मैं बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस देश का हर एक आर्टिस्ट जो चाहे अफोर्ड कर सके या ना कर सके, उसको मैं यहाँ पे जगह दे पाऊँ और उसको मैं एक स्कोप दे पाऊँ जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी इन्हांस कर सके. यही विजन है और स्पेस का भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूं कि ऐसा भी हो सकता है. यहाँ के दिन काफ़ी लेजी होते हैं, स्पेशली जब आप यहाँ गेस्ट हो. मैंने यहाँ कुछ नए दोस्त बनाए और बहुत सारा समय स्पेंड किया किचन गार्डन एक्सप्लोर करने में. सो लेट मी शो यू अराउंड कौन कौन सी जगह हैं. दिस इज़ द डांसिंग एरिया एक्चुअली. सो दिस इज़ वेयर दे प्रैक्टिस. इट्स बिग ह्यूज स्पेस, काफ़ी सुंदर सी स्पेस है. यहाँ पे गार्डन एरिया है जहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल्स लगी हुई हैं. दिस स्पेस हेयर इज़ वेयर दे कैन डू परफॉर्मेंसेस, दे कैन प्ले मूवीज. एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया. एक और चीज़ जो आप कर सकते हो यहाँ पे जब आप मड हाउसेस में रहते हो, कि यहाँ पे पीछे एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे जा सकते हो वॉक के लिए. तो अभी सुबह के कुछ एक्चुअली 11 बज गए, बट लुक्स लाइक 8 o'clock इन द मॉर्निंग. तो प्लान है कि अभी हम फॉरेस्ट में वॉक के लिए जाएं एंड जस्ट सी ये फॉरेस्ट होता क्या है. वन थिंग आई नो इज़ कि यहाँ पे केजरी के पेड़ बहुत सारे हैं. तो जो जंगल है वो केजरी के पेड़ों का है. वो पेड़ का क्या इस्तेमाल होता है, उसमें से क्या हम पत्तियों को खा सकते हैं नहीं खा सकते, ये मुझे कुछ पता नहीं है. But next we'll go to the forest and see
what a Rajasthani forest looks like. So yeah, come along. Let's see this interesting place. इस फॉरेस्ट में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरा थोड़ा इंप्रेशन चेंज हो गया है। मुझे इनिशियली लग रहा था कि ये फॉरेस्ट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ भी काफ़ी सारे पेड़ हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की बर्ड हैं। इनफैक्ट मैंने वुडपेकर बहुत सालों के बाद यहाँ पे देखा। बहुत सारे चिड़िया हैं जिनके नाम भी मैं नहीं जानता हूँ जो दिख रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वेदर हमारा पूरी तरह से साथ दे रहा है क्योंकि करीब 12 बज गए हैं, पर धूप बहुत माइल्ड है। तो इट्स लाइक रियली विंटर मॉर्निंग इन नॉर्थ इंडिया। जनरली मैं 31 की रात को कुछ प्लान नहीं करता और इस साल भी ऐसा ही था, पर यहाँ पे कुछ स्पेशल प्लान बन गया। कुछ नए दोस्त बने, बहुत अच्छा लोकल राजस्थानी खाना खाया, लंबी लंबी बातें की और नए साल का आगमन किया। पहली जनवरी की सुबह सबसे स्पेशल थी। मैं तो हमेशा की तरह 7 बजे उठ गया और खुद ही चाय बना के पी भी ली। सबके उठने के बाद हमने एक बहुत ही यूनिक तरह की डांस वर्कशॉप की जिसे संकल्प ने लीड किया। मैं कभी जनरली डांस नहीं करता, बट दिस वाज डिफरेंट। हम सब ने आंखें बंद करके पूरा सेशन किया और ये काफी सेल्फ रिफ्लेक्टिव सेशन था। कुछ पिछले साल के बारे में सोचा, कुछ अगले साल का प्लान बनाया और जनरली अपने साथ बहुत सारी बातें की। हम सभी आसपास थे, पर हमारा कनेक्शन केवल अपने साथ था। दिस वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड पावरफुल। पिछला साल पर्सनल फ्रंट पे काफी पेनफुल था, पर इस साल की शुरुआत अच्छी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।